आज इन खेतों के बीच से होते हुए मैं एक ऐसे रास्ते की तलाश में आगे बढ़ता जा रहा हूँ जो कि हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, मैं आज एक ऐसे स्थान की ओर बढ़ता ही चला जा रहा हूँ जो हमारे इतिहास से बहुत गहरा नाता रखता है। इस स्थान पे कहा जाता है कि रज़िया सुल्तान जी की, जिन्होंने 1236 से लेकर 1240 तक दिल्ली जैसे शहर पे पहली बार एक महिला होकर राज करा था, उनकी मृत्यु इस स्थान पर हुई थी। ये स्थान कैथल जिला के एक छोटे से गांव मानस के साथ लगते हुए खेतों के बीचों बीच है। बाकी मैं आपको इस जगह के बारे में थोड़े आगे चल के बताता हूँ, तब तक आप इस जगह को थोड़ा जानिए मेरी तरफ से। तो आज मैं आ चुका हूँ इस जगह पे जो कि है रज़िया बेगम की, मतलब ये मकबरा तो नहीं है, पर यहाँ पे 1240 में वो अपने एक सेवक जो कि उनका एक प्रेमी था, याकूत नाम था उनका, उनके साथ आके रुके थे। और ये वही जगह है जहाँ पे मतलब उन्होंने अपने अंतिम कुछ समय बिताया था। कहा जाता है कि 1236 में जब उनके पिताजी जो कि इल्तुतमिश थे, उनकी मृत्यु के बाद सारा राजभार दिल्ली का उनके ऊपर आ गया था, क्योंकि उनके जो भाई थे वो मतलब नशा बहुत करते थे। तो जबकि उनकी जो बहन थी वो शिकार बहुत अच्छे से करती थी, तो सबने तो नहीं, पर उनके पिताजी ने अपना सारा शासन अपने ही उस बेटी को दिया। और ये बहुत गर्व की बात है कि 1236 मतलब 12वीं सेंचुरी में, जब कोई सोच भी नहीं सकता किसी महिला को कोई राजभार देने का, उस समय उनके पिताजी ने सारा राजभार अपनी बेटी को दिया। और आज जहाँ पे वो रुकी थी उस जगह पे मतलब जाना भी पॉसिबल नहीं है, मैं आपको दिखा भी नहीं सकता कि कितने बुरे हाल में है ये। बट यही बोलूँगा कि ऐसी जगह को हमारी हरियाणा सरकार को कुछ न कुछ सही वे में करना चाहिए। तो अब मैं आपको थोड़ा सा इसके सिनेमैटिक्स जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये टूटी फूटी ईंटों की एक इमारत। जी हाँ, ये वही इमारत है जिसके अंदर रानी जी स्नान किया करती थी। तो कहा जाता है कि इसी कमरे के नीचे से एक ऐसा रास्ता भी जाता था जो उस जगह से जोड़ता था जहाँ पे रानी जी और याकूत रुके हुए थे। जी हाँ, याकूत वही है जो उनका एक सेवक हुआ करता था, लेकिन कुछ समय बाद उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रेम हो चुका था। और इसी चर्चा, जो उनके प्रेम के चर्चे हर जगह हो रहे थे, यही उनके एक बचपन के दोस्त जिसका नाम अल्तुनिया था, जो कि उस समय बठिंडा का राजा हुआ करता था, उस तक भी ये चर्चे पहुँचे। और यह सुन के उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उसने इन दोनों के ऊपर हमला कर दिया अपने सभी सैनिकों के साथ, और उनको यहीं पे घेर के उन दोनों की यहीं पे हत्या भी कर दी गई। जी हाँ, यहीं पे रानी जी को कहा जाता है दफनाया गया था, लेकिन कुछ समय बाद यहाँ से उनकी अस्थियों को निकालकर दिल्ली के एक छोटे से इलाके में उनको वहाँ पे जाके दफना दिया गया। और आज रज़िया सुल्तान का मकबरा दिल्ली में बहुत मशहूर है। और उसके बाद हम चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे बेगम जी को दफनाया गया था उनकी मृत्यु होने के बाद। यहाँ पे एक कुआं भी है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे पहले आता था उनकी कब्र पर, वो पहले यहाँ पे मत्था टेकता था। तो मत्था टेकने से पहले वो यहाँ पे कुएं पे हाथ धो के जाता था जहाँ पे उनका कक्ष था वहाँ पे। तो उसके बाद जहाँ पे मतलब उनको दफनाया गया था, अल्तुनिया उनका एक दोस्त था बचपन का जो उनसे प्रेम करता था। लेकिन एक समय के बाद जब रज़िया बेगम अपने ही सेवक के साथ प्रेम करना शुरू कर देती हैं, तो उसको वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो चाहता था कि रज़िया बेगम उनके साथ विवाह करें, लेकिन जो हो नहीं पाया। और इसी चक्कर में उसने उनकी मृत्यु कर दी। तो 1240 में उनकी मृत्यु यहीं पे की गई थी। उनको यहीं पे उन्होंने घेरा था उनके
सेवकों ने, और यहीं पे उनकी मृत्यु कर दी गई थी। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि कैसे हमारे इस देश में मतलब शुरू से ही ना पुरुष प्रधान रहा है, और लोगों को वो बात अच्छी नहीं लगी कि उस समय में भी एक स्त्री कोई रानी पूरा शासन संभाल पाए। तो इसी एक तो ये था, और दूसरा उस समय भी उस स्त्री को अपने मन का प्रेमी चुनने की कोई हक नहीं था। इस चक्कर में भी उनकी मृत्यु कर दी गई। तो ये दो कारण ही थे उनकी मृत्यु के, जो कि मेरे हिसाब से आज भी हैं, हमारे देश में आज भी हैं कि कोई अगर महिला कुछ अच्छा करने जाती है तो हमारा देश उस चीज़ को स्वीकार कर ही नहीं पाता। और ये बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से। हमें हर स्त्री को हर हक देना चाहिए और उनको हर जगह पे बराबरी का स्थान देना चाहिए, मतलब कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए किसी भी स्त्री के लिए। तो अब मैं आपको उस जगह पर लेके जाता हूँ जहाँ पे उनको दफनाया गया था। वैसे तो ये भी जगह मतलब देखने के लिए नहीं रही है। यहाँ पे कहा जाता है मतलब इन दोनों जगहों पे बिल्कुल बस सांप ही रह चुके हैं, कोई अंदर नहीं जान देता, कोई कुछ नहीं। और मैं अंदर तक जाऊँगा भी नहीं इस जगह पे, क्योंकि किसी की अंतिम जगह जहाँ पे उनकी मृत्यु हुई हो, जहाँ पे उनको दफनाया गया हो, वहाँ पर जाके रहना भी सही नहीं है। तो थोड़ा सा मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ और फिर मिलते हैं हम इस वीडियो के अंत में। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे हमें एक अंकल आंटी भी मिले। थोड़ा उनसे भी सुनिए कि इस जगह के बारे में उनका क्या कहना है। वो यहीं के रहने वाले थे, उनका घर यहीं था पास में। थोड़ा उनसे भी सुनिए। तो हम अंकल जी से पूछते हैं कि यहाँ पे किसका शासन था और क्या था, बताना अंकल जी। रजिया सुल्तान ही सुनी थी यहाँ पे। अच्छा जी, शासक थी वही सुनी थी, उसी का ये मतलब के रेजिडेंस था। अच्छा अच्छा। ये मस्जिद थी इधर नमाज अदा करने के लिए। अच्छा, यहाँ नमाज अदा करते थे। नमाज अदा करते थे, इधर रहते थे। वो कुआं इधर साइड यहीं पे रहते थे। अब यही रहते थे, वो तो मस्जिद थी उसके अंदर तो नमाज अदा करते थे। अच्छा, इसके अंदर रहते थे, थोड़ा बहुत कमरे बनाए हुए थे। वो पर कुआं है इसका। अच्छा अच्छा। कुआं भी इनके साथ था इतना तो। और दफनाया भी तो गया था, कहते हैं कि मरने के बाद यहीं पे उनको दफनाया गया था। देखो सुनने में दिया ये भी कैथल में दफनाई गई थी, लेकिन ये नहीं पता भी कहाँ दफनाई गई। अच्छा अच्छा, अभी ये भी पक्का नहीं है। हाँ, ये किसी को कन्फर्म नहीं है अभी रजिया कहाँ दफनाई गई थी। ये कहने में तो कह देते हैं हाँ रजिया कैथल में मारी गई थी, यहीं दफना दी गई थी। अच्छा, देखा तो नहीं है ना। हाँ जी हाँ जी, वही बात है। सबूत हर जगह के लिए चाहिए, उससे सबूत किसी के पास है नहीं भी पक्का गारंटी है यही। वही वही वही, बस ये तो एक नाम दे दिया भी हाँ रजिया यहाँ रहती। हाँ, इतना काम नहीं पता भाई, बाकी का और कुछ नहीं पता। हमारे नबी कह रहे तेरे को कह दे भी हाँ हमारे को ज़्यादा कुछ पता है। सही बात है अंकल, इतना पता है। थैंक यू अंकल जी। थैंक यू। तो इस जगह पे हम आए हैं, ये है रज़िया सुल्तान का मकबरा। तो यहाँ पे एक आंटी जी हमें मिले हैं, ये थोड़ा सा बताएंगे। बताओ आंटी जी, क्या है इस जगह का? ये रजिया बेगम का मकबरा है। हाँ जी यहाँ आंटी। पे बहुत पुरानी चीज़ें हैं, लोग देखने आते हैं यहाँ पे, बहुत वीडियो बना कर ले जाते हैं। अच्छा जी। बहुत आते हैं यहाँ। लेकिन यहाँ पे कुछ भी सरकार के द्वारा कुछ नहीं करा गया ना? कुछ नहीं किया सरकार को, बस लेकर जाओ फोटो फोटो है। अच्छा अच्छा। लेकर बनती हैं। और वहाँ पे कुआं है ना उस साइड, उस जगह पे कुआं है, और वहाँ पे लोग हाथ धोके फिर यहाँ पे आके मत्था टेकते थे। यहाँ एक मस्जिद होती थी ना पहले, मतलब उसके बाद बनी थी। होती यहाँ पे रानी का मकबरा महल होता था, यहाँ पे रानी नहाती थी, इसके नीचे अच्छा। नीचे को रास्ता होता था। कहाँ तक है नीचे का, कुछ पता है? वहाँ से यहाँ तक नीचे नीचे। अच्छा। एक कुआं बाहरले पास है, वहाँ जमीन खड़े हैं उनके पास है। अच्छा अच्छा। तो चलिए आपको थोड़ा उस जगह के बारे में दिखाते हैं। तो जैसे कि अंकल जी ने बताया कि उनकी बात भी सही थी कि किसी ने देखा थोड़ी है कि कहाँ पे रज़िया सुल्तान की मृत्यु हुई थी। लेकिन अगर इस जगह को उनसे रिलेटेड बताया भी जाता है तो मेरा ये मानना है कि इस जगह को कुछ ना कुछ तो बनाना ही चाहिए ना। हाँ, वैसे तो मैंने भी ये पढ़ा था कि उनकी मृत्यु या तो मतलब मृत्यु तो कहा जाता है कि यहीं हुई थी, लेकिन उनको दफनाया दिल्ली में गया था, और एक राजस्थान के टॉम्ब एरिया है कोई, वहाँ पे दफनाया गया था। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी मृत्यु यहीं, मतलब मृत्यु तो मैंने ये पढ़ा है कि यहीं हुई थी, लेकिन दफनाया कहाँ गया था ये हमें नहीं पता। पर फिर भी इस जगह को
अच्छे से संभालना चाहिए था। जैसे कि वो बता रहे हैं कि यहाँ पे मस्जिद हुआ करती थी, उस मस्जिद की किसी ने कोई केयर नहीं करी, कुछ नहीं, और आज ये बिल्कुल खंडर बन चुकी है ये जगह। तो मैं चाहूँगा कुछ ना कुछ तो हरियाणा सरकार द्वारा करना ही चाहिए, ताकि ये जगह और अच्छे से मतलब लोगों के सामने आए और हम गर्व से बोल सकेंगे कि हाँ, कैथल में ऐसी जगह है। तो थोड़ा आप इस जगह को भी देख लीजिए। ये वही जगह है जहाँ पे कहा जाता है कि या तो मस्जिद थी या यहाँ पे रानी जी अपने सेवक के साथ रुकी थी, और कहा जाता है कि यहीं पे उनको दफनाया गया था, क्योंकि इसी कमरे में वो रुके हुए थे और यहीं पे उनको दफना दिया गया था। बाकी इतना मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि अब तो हमें अपने देश में कुछ चेंजेस लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि पुरुष प्रधान देश कभी भी सही नहीं रहेगा। हमें हर किसी को, हर महिला को, हर इंसान को इक्वल राइट्स देने पड़ेंगे, तभी जाके हमारा देश कुछ अच्छा बन पाएगा और ऐसी जगहों को ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान मिल पाएगा। तो यहाँ पे वीडियो बनाने में मेरी हेल्प इस भाई ने करी थी आज। तो ऐसे तू यहीं पे रहता है भाई? यस भाई। तो ऐसे यार आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ऐसे ऐसे भाई हमें मिलते रहते हैं जो हर जगह मदद करने को तैयार होते हैं। तो ठीक है भाई, मिलते हैं कभी बाद में। तो आप भी मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करना।